हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, जिन बच्चों की परसेंटाइल 45 परसेंटाइल से लेकर 95 परसेंटाइल तक आई है और वो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया मुझे कहाँ पर मेरे लिए बेस्ट हो सकता है, कौन सी काउंसलिंग मेरे लिए बेस्ट हो सकती है, या किसी भी काउंसलिंग में रिलेवेंट जो कॉलेज मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए कितना बेस्ट है। तो दोस्त, अगर आपकी ऑन एवरेज अगर मैं बोलूँ 50,000 से लेके और अगर 10 लाख रैंक तक भी अगर दोस्त आपकी आ रही है तो स्टिल आप इस पूरी वीडियो में कनेक्ट रह सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर दोस्त वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पूरी काउंसलिंग में ये चैनल दोस्त आपकी क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज कैसे चूज करें। साथ के साथ हर वीडियो में जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों से कि अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आए, पूरी काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉट कि इसी की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, अगर आपको पूरी काउंसलिंग में कहीं भी दिक्कत आ रही है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप क्या कर लो, सेव कर लो। और साथ के साथ मैं अपने एक काउंसलर का नंबर आपको और दूंगा, 8193862983। ये बेटा 2 है, ठीक है, 2983, 8193862983, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे कॉल करना। आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व, कि मैं आपकी वो प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक 50,000 से लेकर 10 लाख तक है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो गौर से देखो दोस्त, सबसे पहली काउंसलिंग जो आपके सामने आएगी वो सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग आएगी, जिसका नाम है जोसा प्लस सीसेप। अब ये सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग है। जो बच्चे जेईई मेन में बैठते हैं, अगर वो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं तो वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं और जेईई एडवांस के बाद वो आईआईटीज के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने केवल जेईई मेन ही दिया है वो भी क्या कर सकते हैं, जोसा और सीसेप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आईआईटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर उनका जेईई मेन क्वालिफाई नहीं हुआ, वो एलिजिबल है एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए और बेटा किसके लिए, जीएफटीआई के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि एक बच्चा कह रहा है कि भैया मेरी 8 लाख रैंक है, तो क्या 8 लाख रैंक पर मुझको एनआईटी मिलेगा? तो मेरा उसको जवाब रहेगा, बेटा हाँ, ऐसी बहुत सारी एनआईटी हैं जो 8 लाख रैंक तक तुझे एडमिशन देंगी। एक बच्चा कहेगा भैया मेरी 5 लाख रैंक है, क्या मुझे ट्रिपल आईटी मिलेगा? तो मैं कहूँगा हाँ बेटा, ऐसी बहुत सारी ट्रिपल आईटीज हैं जो 1-1 लाख रैंक तक क्या दे रही हैं, सीएससी दे रही है। एक बच्चा कह रहा कि भैया मेरी 2 लाख रैंक है, क्या मुझे ट्रिपल आईटी में या जीएफटीआई में सीएससी मिलेगा? तब भी मेरा जवाब है हाँ बेटा, तुझे मिल जाएगा। अब मुद्दा यह है कि आप अपने कॉलेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी रैंक पर क्या मिलने वाला है। तो मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पोर्शन में, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो आप जोसा में बैठ रहे हो तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। साथ के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जोसा और सीसेट ट्राई नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो भैया ये ट्रिपल आईटीज मुझे पसंद नहीं है या ये जीएफटीआई मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं ठीक है मैं इसमें नहीं बैठना चाह रहा, मैं अपने स्टेट में खेलना चाह रहा हूँ। अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपीटी देना चाह रहा हूँ, दिल्ली से हूँ तो मैं जैक दिल्ली जीजीएस आईपीयू देना चाह रहा हूँ, हरियाणा से हूँ तो एचटीएस देना चाह रहा हूँ दोस्त, एचएसटीएस, एमपी से हूँ तो एमपीडीईटी देना चाह रहा हूँ, अगर महाराष्ट्र से हूँ तो एमएचसीईटी देगा बेटा, उत्तराखंड से तो यूकेटीयू देगा, राजस्थान से तो रीप राजस्थान, और चंडीगढ़ पंजाब साइड से है तो क्या देगा, जैक चंडीगढ़ देगा। अब आप लोग गौर से सुनना, और भी बहुत सारी स्टेट की काउंसलिंग है। तो किस रैंक पर आपको अपना स्टेट चूज करना चाहिए, किस रैंक तक बेनिफिट है कि आपको जोसा के अंदर बैठना चाहिए, ये सारी वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग चलते हैं हम लोग जोसा काउंसलिंग में। जोसा में आपको क्या मिलने वाली है, एनआईटीज। अब एनआईटीज को 3 पार्ट में बांटा गया है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 1 के आता है आपका एनआईटी इलाहाबाद, त्रिची, दुर्गापुर, वारंगल, सूरत, ऐसी नीचे बहुत सारी हैं, मैंने बता रखी हैं। साथ के साथ टायर 2 के अंदर आएगा आपका गोवा, अगरतला, जमशेदपुर, पटना, भोपाल। आप लोग गौर से देखना, अगर मुझसे कोई कह रहा है कि एमएनआईटी इलाहाबाद में मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो बेटा 5,000 रुपये कंप्यूटर साइंस क्लोज हो जाती है। नीचे लोअर से लोअर अगर तुमको चाहिए तो 33,000 तक आपकी जेईई मेन के अंदर रैंक होनी चाहिए, तब आपको इस एनआईटी में कुछ ना कुछ मिलेगा। लोअर में आपको बायोटेक मिल जाएगा। एनआईटी त्रिची में 4,000 के अंदर आपकी सीएस बंद हो गई है, 27,000 पे प्रोडक्शन बंद हो गई, नीचे वाली ब्रांचेज चलेगी। एनआईटी दुर्गपुर के अंदर 11,000 पर कंप्यूटर साइंस मिला, सबसे लोएस्ट ब्रांच 45,000 पे मिली है। वारंगल के अंदर 2,000 पे कंप्यूटर साइंस बंदा, 44,000 तक लोअर गई है। सूरत में 7.5K तक क्या मिला है आपको कंप्यूटर साइंस, और 55,000 तक बेटा क्या होगी, सारी ब्रांचेस क्या हो गई, क्लोज हो गई। आप लोग गौर से सुनना, आपको आइडिया होना चाहिए टायर 1, टायर 2, टायर 3 में क्या मिलने वाला है। एनआईटी गोवा का डाटा लिखा नहीं, एनआईटी अगरतला में 50,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 2 लाख तक लोएस्ट ब्रांच मिल जाएगी। मतलब 2 लाख रैंक तक एनआईटी अगरतला ऐसा है जो आपको क्या दे देगा, कुछ ना कुछ ब्रांच देगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं भैया मुझे टीयर 2 में आप कुछ भी दिला दो एनआईटी के अंदर, बस टैग चाहिए मुझे एनआईटी का, तो 2 लाख पर ये आपका क्या कर रही है बेटा, वेट करिए। गौर से देखना, जमशेदपुर पटना का डाटा लिखा। अब एक बच्चा कह रहा है कि मेरी 8 लाख रैंक है, क्या मुझे एनआईटी में मिलेगा? बेटा बिल्कुल, एनआईटी मणिपुर के अंदर 7.5 लाख रैंक तक मैकेनिकल मिला है, एनआईटी मिजोरम के अंदर 8 लाख रैंक तक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर हुआ है। तो एनआईटीज तो ऑफर कर रहे हैं, पर ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रैंक है, आपकी 3 लाख रैंक है, आपकी 4 लाख रैंक है, या फिर बेटा आपकी 5 लाख रैंक है, क्या ये रैंक आप लोगों के लिए वर्थ इट है
उतना करना कि जितना आपके लिए ऐसा हो सकता है आपके स्टेट में ज़्यादा अच्छा मिल रहा हो। मैं लोअर लेवल की एनआईटी लेके क्या हो रहा हूँ मन में, सेटिस्फाई रहा हूँ। तो ये एनआईटीज़ का डाटा है। अल्दो अपने पास में पहले से ही दोस्त क्या है, मैं आपको एक छोटा सा क्विक डेमो दिखाता हूँ। अपने पास में ऑलरेडी, ब्राइटनेस कम करते हैं, अपने पास में बेटा ऑलरेडी जोसा का पूरा प्रिडिक्टर है। ये मैंने जोसा का लास्ट ईयर का पूरा डाटा डलवा के क्या बनवा दिया दोस्त, गौर से देखो, ये बनवा दिया जोसा का प्रिडिक्टर। मैंने ब्राइटनेस कम कर दी ताकि आप इजीली देख पाओ। ये जोसा का पूरा प्रिडिक्टर है दोस्त। आप इसमें कुछ भी डाटा डालो, ये पूरा 2023 का डाटा डलवा के मैंने प्रिडिक्टर तैयार करा दिया। एक बच्चा जिसने मुझसे कहा कि मेरी 60,000 रैंक है भैया, इसने बोला मुझसे कि मेरी 60,000 रैंक है, तो मैंने यहाँ पे जोसा में आया, क्लोजिंग रैंक में मैंने 60,000 टाइप कर दिया। इस लड़के ने कहा कि मुझे सीसेब में भैया क्या मिलेगा, जबकि मैं पर्टिकुलरली एनआईटी ही टारगेट कर रहा हूँ और मेरी जो ब्रांचेज हैं वो मुझे क्या क्या मिलने वाली है। तो मैंने इस बच्चे से कहा बेटा अगर तुम सीसेब राउंड पे 60,000 में अगर खेल रहे हो तो मैं कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करके देखता हूँ कि क्या इस बच्चे को कहीं पर भी कंप्यूटर साइंस मिल रहा है क्या। तो मैं प्रिडिक्टर में गया, मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया। आप लोग गौर से देखना, अगर इस बच्चे के पास में एनआईटी अगरतला का होम स्टेट का कोटा है, गौर से देखना ओपन कैटेगरी जस्ट होम स्टेट है, तो बेटा 60,000 तक इसको यहाँ पे क्या मिल गया, कंप्यूटर साइंस मिल गया। ये प्रिडिक्टर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपकी 2 लाख रैंक पे क्या मिलेगा, 3 लाख रैंक पे क्या मिलेगा, 4 लाख पे क्या मिलेगा, जोसा में क्या मिलेगा, सीसेब के अंदर क्या मिलेगा, आईआईटीज़ का भी डाटा है कि आपको आईआईटीज़ में क्या मिलेगा। पूरा प्रिडिक्टर मैंने ऑलरेडी तैयार करा रखा है। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं, तो जैसे ही वो काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं उनको प्रिडिक्टर भी मैं हमेशा दिखाता हूँ कि भाई आप प्रिडिक्टर देख लो कि किस रैंक पर आपको क्या क्या मिलने वाला। ये पूरा डाटा आपको दे देगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपको एनआईटी 6-6, 7-7 लाख रैंक तक यहाँ पे एनआईटी है, वो सारा डाटा बता देगा प्रिडिक्टर कि आपको किस एनआईटी में कौन सी लोअर लेवल की क्या मिल रही है दोस्त, ब्रांचेज मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने जस्ट आपको एक क्विक डेमो दिया है। अब ये आपका क्या हो गया, जूसा, ये आपका ट्रिपल आईटी जीएफटीआई सब बता देगा आपको। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर देता हूँ ट्रिपल आईटी का। टॉप ट्रिपल आईटी त्रिची, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ग्वालियर, जबलपुर। मैंने जस्ट कैजुअल 2-3 का डाटा लिख दिया कि अगर आप ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर अगर कंप्यूटर साइंस टारगेट कर रहे हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी से, गौर से देखना, 80,000 रैंक तक मिल जाएगा। अगर आपकी एसटी कैटेगरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5.5 लाख रैंक तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। शॉकिंग है, गौर से देखो, 5.5 लाख रैंक तक। अगर आपकी एससी कैटेगरी है तो 3 लाख रैंक तक ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस। ये होता है कैटेगरी का बेनिफिट। इससे पिछली ही वीडियो मैंने कैटेगरी की बनाई थी। अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रिपल आईटी कल्याणी के अंदर 50,000 पे कंप्यूटर साइंस मिलता है जनरल वालों को। एसटी वाले 4 लाख तक कंप्यूटर साइंस ले आ रहे हैं। 50,000 भागलपुर के अंदर 50,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एसटी वाले 4.5 लाख रैंक तक ले आ रहे हैं। ट्रिपल आईटी अगरतला के अंदर 55,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, एसटी वाले 2 लाख तक ले आ रहे हैं। ये प्रिडिक्टर में पूरा डाटा है मेरे पास में दोस्त, टेंशन मत लेना। प्रिडिक्टर के अंदर क्या है, ऑलरेडी पूरा डाटा है, तो आपको खास ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जोसा काउंसलिंग तो तुम हमारे पास आगे समझ लो, अब तुम्हारा कल्याण हो गया। अब तुमको कहीं पर भी जाने की दोस्त क्या है, ज़रूरत नहीं है। गौर से देखना, ये आपके ट्रिपल आईटीज़ का डाटा हो गया। फिर एक बच्चा बोला कि भैया मुझे कुछ जीएफटीआई बता दो, 2-2.5 लाख रैंक तक मुझे कंप्यूटर साइंस दे दे। गौर से देखना, गुरुकुल कांगड़ीबाड़ी जो तुम्हारी है हरिद्वार के अंदर, 2 लाख पर तुमको क्या दे रही है, कंप्यूटर साइंस, और 7 लाख रैंक तक इसमें क्या मिल रही है बेटा, ईसीई मिल रही है, हरिद्वार के अंदर है। और देखना, आसाम यूनिवर्सिटी सिलीचर के अंदर जो है 1 लाख रैंक पर आपको कंप्यूटर साइंस दे रही है, 1.1 लाख रैंक पर ईसीई प्रोवाइड करा दे रही है। आप लोग देखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 1,70,000 रैंक पर आपको कंप्यूटर साइंस दे रही है, 3.5 लाख रैंक पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दे रही है। बहुत सारी जीएफटीआईज हैं। मैंने केवल एक रफ आइडिया आपको दिया है कि अगर आपकी 3-4 लाख रैंक है, उसके भी बाद अगर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई टारगेट कर रहे हो, तो मैं मना नहीं कर रहा कि आपको मिलेगा नहीं, आपको मिल जाएगा आराम से। मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, पर उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है, आपके स्टेट में। यही चीज़ तो मैं कहने वाला था। एनआईटी दिखा दी, ट्रिपल आईटी दिखा दी, जीएफटीआई दिखा दी, और मैं आपसे पहले ही क्या कह रहा हूँ, अब आपका काम मस्त था कि 3 लाख रैंक पर आप एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में जाना चाहेंगे या 3 लाख रैंक पर आप अपना स्टेट को चुनना चाहेंगे। अब स्टेट में भी मैंने आपके दिमाग में कुछ कैजुअल डाटा दिए हैं कि आपको स्टेट में कैसे काम करना है। गौर से देखना, स्टेट में भी मैंने आपको थोड़ा सा डाटा दिया है कि अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के टॉप 4 कॉलेज हैं, आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर। सब इनसे भी बड़े बड़े एक कॉलेज और है एचबीटीयू, वो इंडिविजुअल काउंसलिंग कराता है दोस्त, यूपी का ही है। जेईई मेन के स्कोर कार्ड से सेल्फ काउंसलिंग कराता है। आप 2 को और लिख सकते हो, पर वो एकेटीयू की काउंसलिंग में नहीं आते, सेल्फ काउंसलिंग में आते हैं। एचबीटीयू है आपका और ट्रिपल एमयूटी है, ये भी हैं। अब आप लोग गौर से देखना, अगर आपकी 30,000 के आसपास रैंक है तो आपको यहाँ पे मिलेगा
60,000 के आसपास रैंक है तो आपको यहाँ पे मिलेगा, और 50,000 के आसपास अगर यूपी में रैंक है तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह पे मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी यूपी के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 लाख रैंक है यूपी के अंदर, अगर आप सीएस चाह रहे हो 4 लाख रैंक पर, आगरा यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट बता रहा हूँ, वीर बहादुर सिंह है, खाजामुद्दीन चिश्ती है और चौधरी चरण सिंह है। ये वो 4 यूनिवर्सिटी हैं बेटा जो 4 लाख रैंक पर तुमको क्या दे रही हैं, 4 लाख रैंक पर कंप्यूटर साइंस ऑफर करें। तो यूपी से हो और 4 से 5 लाख रैंक और गवर्नमेंट में कंप्यूटर साइंस चाह रहे हो तो मिल जाएगा। आरएसी बस्ती, आरएसी गोंडा, ये सारी आरएसीज हैं, ये न्यू आरएसीज हैं सारी की सारी, और भी हैं, मैंने केवल वो लिखा है। ये सारी न्यू आरएसी आपको 2 से 2.5 लाख रैंक तक बेटा क्या दे देंगी, कंप्यूटर साइंस दे देंगी। अगर आपके ही आसपास पढ़ रही हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं बेटा, क्या मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ये रही यूपी स्टेट की बात। अब ऐसा कोई बच्चा जो दिल्ली से है, तो दिल्ली के अंदर आपकी 2 काउंसलिंग है, जीजीएस आईपीयू और जैक दिल्ली। जीजीएस आईपीयू के अंदर 2 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी और यूएसआर है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो 30,000 रैंक तक आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, 70,000 रैंक तक दूसरे वाले में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ये प्राइवेट है, मैट है, एमएसआईटी है, 55,000 रैंक तक ये आपको कंप्यूटर साइंस दे देगा, 80,000 रैंक तक ये आपको बीपीआईटी है, 20,000 रैंक तक दे देगा, और डॉक्टर अखिलेश व्यास है 1 लाख के आसपास तक आपको क्या ऑफर कर देगा, कंप्यूटर साइंस ऑफर कर देगा। और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कौन से हैं, पहले वाले 2 गवर्नमेंट हैं। इसके बाद आता है आपका जैक दिल्ली, और जैक दिल्ली के ऊपर तो कल मैं आपके लिए एक स्पेशली पूरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैक दिल्ली के अंदर टॉप के कॉलेज हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, डीटीयू और बेटा क्या आपका एनएसयूटी। इनमें आपको कंप्यूटर साइंस टारगेट करनी है। क्यों मैंने इनकी कट ऑफ नहीं लिखी, डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ कल, आप लोग गौर से सुनना। इनका एवरेज पैकेज ही बेटा कितना है, गौर से देखो, इनका एवरेज पैकेज कितना है बेटा, 15 से 20 लाख। बहुत टीयर 1 के अगर मैं बात करूं तो टायर 1 के जितने भी एनआईटीज हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा कॉलेजेस हैं माने जाते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन कॉलेजेस माने जाते हैं जैक दिल्ली के कॉलेजेस। मैं सब बताऊंगा आपको कैटेगरी वाइज। अगर आपकी एससी कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली रीजन हो तो कहाँ पे क्या मिलेगा, डीटीयू में क्या मिलेगा, एनएससीटी में क्या मिलेगा, डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ कल इसकी पूरी कट ऑफ पे। इसके बाद अगर आप और अदर स्टेट के हैं, जैसे मैंने आपको लिखा कि आप हरियाणा से हैं, तो आप YMCA फरीदाबाद ट्राई कर सकते हैं, डीक्रस ट्राई कर सकते हैं, UIET कुरुक्षेत्र ट्राई कर सकते हैं, GSU हिसार वाला ट्राई कर सकते हैं। 40,000 तक आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 65,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, 80 तक 1 लाख रैंक तक भी आपको अपने स्टेट में क्या मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस, अगर आप अपने ही स्टेट में रहना चाह रहे हैं। MPDT में SGSITS जो है आपका 70,000 तक दे देगा। जैक जबलपुर वाला आपको 90,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस देगा। गौर से लिखना, ये किसकी कट ऑफ है, कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है। और आपको कोई भी ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए, 8 लाख रैंक तक जबलपुर के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। ये क्या था, मेरी तरफ से एक रफ आइडिया था कि पूरी काउंसलिंग्स में दोस्त आपको पार्टिसिपेट कैसे करना। अगर आपके 10 लाख रैंक है तो आप क्या सोच के काउंसलिंग कर रहे हो जोसा और सीसेप की, या आपके 4 लाख रैंक है तो क्या सोच के आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो। पूरा काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगा, टेंशन मत लेना। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी काउंसलिंग करने जाओ सबसे पहले अपनी CRL रैंक रखो, हमेशा याद रखना। फिर बेटा अपनी कैटेगरी रखो, गौर से देखना, कैटेगरी रैंक रखो। फिर अपना स्टेट देखो कि मेरा स्टेट क्या है। उसके बाद जब काउंसलिंग करना ना, तो सबसे पहली काउंसलिंग आपके दिमाग में बेटा क्या आनी चाहिए, सबसे पहली काउंसलिंग आनी चाहिए कि क्या मुझे जोसा प्लस सीसेप में कुछ मिलेगा क्या। सबसे पहला आपका कि जोसा प्लस सीसेप में कुछ मिलेगा। फिर आपका काम है कि क्या मुझे अपने स्टेट में कुछ मिलेगा क्या। स्टेट काउंसलिंग करिए कि मुझे अपने स्टेट में कुछ मिलेगा। जब आपको पता चला स्टेट में कुछ नहीं मिल रहा, फिर आप करिए क्या आउटर स्टेट में कुछ मिलेगा क्या। जब आपको पता चला आउटर स्टेट में मिलेगा, फिर आप उन कॉलेजेस को टारगेट करिए प्राइवेट को जो इंडिविजुअली क्या करा रहे हैं, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करा रहे हैं। हर वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आपके रडार पर होना चाहिए जो बेटा अपना क्या करा रहा है, सेल्फ लेके चल रहा है, जो अपना क्या कर रहा है, सेल्फ लेके चल रहा है। बाकी किसी भी तरीके का अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें किसी से कि भैया आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आ जाओ। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्त क्या है, एक लिंक दे रखा है मैंने, ठीक है ना, अपने ऐप का, इनऑर्गेनिक लवर्स क्लासेस ऐप का नाम है। आप इस ऐप में जाना, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप ऐप के अंदर जाना, आपको काउंसलिंग के सारे कोर्सेज बेटा यहाँ पे दिखेंगे। अगर आपको किसी भी काउंसलिंग्स का आइडिया नहीं है, आप ऐप के अंदर जाना, केवल कोर्स सेक्शन में जाके देखना, आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। वो बच्चे जो यूपी के हैं, AKTU, HBTU, ट्रिपल MUT की काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, 2499 रुपये का है। जोसा प्लस सीसेप कराना चाह रहे हैं, 4000 का है। बहुत गौर से देखना कितना है, 4000 का। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं आपका, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं। इतना चलेगा। इसके बाद आप लोग गौर से देखना, वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि भैया मुझे जोसा सीसेप भी ले लो
और साथ के साथ मेरा स्टेट भी ले लो, गौर से देखना, जोसा प्लस सीसेप भी ले लो और साथ के साथ बेटा मेरा क्या ले लो, ये टेक्निकल ग्लिच है। कितने का कोर्स दिखाएगा बेटा ये? 5000 का कोर्स है, जोसा प्लस सीसेप प्लस आपका स्टेट क्या कर दिया है मैंने इसके अंदर कवर कर दिया। एक बच्चा जो कह रहा आप मेरी रैंक ले लो, आप कहीं भी दुनिया में मुझे कुछ भी दिलाओ, बढ़िया से बढ़िया दिलाओ, कॉम्बो पैक है 8000 का भी, ये भी ले सकते हैं। बाकी आप किसी भी इंडिविजुअल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हैं कि जैक चंडीगढ़ में 999 का है, फुल एकेटिव ही एकेटिव कराना है 1999 का है, जैक दिल्ली कराना है 999 का, जैक चंडीगढ़ कराना है आपको क्या है HSTSS कराना है 1499 का, जैक चंडीगढ़ आपका क्या ऑलरेडी 999 का। मतलब हर काउंसलिंग का प्रोग्राम दोस्त हम लोगों ने निकाल रखा है बच्चे की सपोर्ट्स के लिए। आप लोग याद रखना किसके लिए निकाल रखा है मैंने, बच्चे की सपोर्ट्स के लिए। अब आप लोगों से मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में जाते जाते मैं आपको अपना और अपने काउंसलर का एक का नंबर दूंगा, आप कभी भी चाहिए दोस्त इनको कॉल करिए, ठीक है? कभी भी जाओ आप लोग इनको कॉल करो, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराता हूँ, 1 मिनट देना बस मुझे। चलिए, पहला कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्त मेरा ही ले लो, 8193862983। दूसरा एक और कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो है आपका 9226371805। फुल सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, आपकी जो भी क्वेरी हैं उस सारी क्वेरीज को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। आप किसी भी काउंसलर्स पर क्या कर सकते हैं दोस्त, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको आइडिया नहीं है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पर काउंसलिंग करनी है, उसके लिए भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा कि आपको अपने स्टेट में जाना चाहिए, सेल्फ काउंसलिंग वाले कॉलेजेस में जाना चाहिए या जोसा प्लस सीसेप के अंदर जाना चाहिए। फुल गाइडेंस क्या होने वाली है दोस्त आपको मिलने वाली है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। पूरी काउंसलिंग में मैं दोस्त आप लोगों की क्या करने वाला हूँ, हेल्प करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।